हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और बच्चों, हम सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे। सॉल्यूशन में काफ़ी पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था राउल्स लॉ, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि बेसिकली राउल्स लॉ पे बेस्ड है। और बच्चों, अगर आपने राउल्स लॉ का टॉपिक नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है उसकी वीडियो, उसको प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपको आज वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्योरली उसी पे बेस्ड है। तो अगर आपने लेक्चर मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर आई बटन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों। और वैसे अगर बात करी जाए तो बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन सबको पता होगा। आइडियल वर्ड का मतलब क्या होता है? आदर्श। कि एक स्टैंडर्ड केस हम लेके चलेंगे, एक नॉर्मल सी बात से हटके, मतलब कि साधारणता से हटके जो एक आइडियल केस आता है कि भाई, जैसे हम बात करते हैं एक आदर्श स्टूडेंट की, एक आइडियल स्टूडेंट की। तो आइडियल स्टूडेंट क्या होता है कि भाई जो सारी बात माने, सारी चीज़ें टाइम से करे, प्रॉपर एकेडमिक्स में और हर चीज़ में अच्छा हो। तो यहाँ पे जब हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, तो हम बात करते हैं इसकी राउल्स लॉ पे बेस्ड। ठीक है बच्चों। तो पहले बात करते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन की, कि व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशंस में बच्चों हम सिंपल सा कह सकते हैं कि व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस which obey Raoult's law over the entire range of concentration. So what are ideal solutions? The ideal solutions are the solutions which obey the Raoult's law over the entire range of concentration. ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब आप जिस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, जिस स्टार्टिंग पॉइंट से जिस लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पूरी कंसंट्रेशन के अंदर आपका वो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि किस टाइप के सॉल्यूशन आप राउल्ट्स लॉ को फॉलो कराएंगे, विच आर आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज में आइडेंटिकल होना चाहिए, साथ ही साथ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है बच्चों। तो कैसे सॉल्यूशंस आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो कराएंगे या आइडियल सॉल्यूशन होंगे? द सॉल्यूशंस विच आर आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो साइज बराबर होना चाहिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बराबर होने चाहिए। ठीक है। अब जब हमने बात करी ली है कि भाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमें पता है कि बच्चों, अगर हमारे पास हम एक केस लेके चलें कि ए बी दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूशन बना दी जिसमें ए बी हो, तो हमारे पास कितने तरीके के इंट्रैक्शन मिलेंगे? हमें मिलेंगे 3 तरीके के। कौन कौन से? सॉल्यूशन ए में जो इंट्रैक्शन होगा वो होगा आपका ए, बी में जो इंट्रैक्शन होगा वो बी, और जो सॉल्यूशन बनेगा आपका ये वाला पार्ट, इसमें इंट्रैक्शन क्या होगा आपका ए बी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो आइडियली जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसमें इंट्रैक्शन ए, प्योर सॉल्वेंट बी में इंट्रैक्शन बी, और सॉल्यूशन में आपका इंट्रैक्शन ए बी। तो इस वाले केस में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि ए एंड बी इंट्रैक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? ए बी इंट्रैक्शन। तो भाई ये इंट्रैक्शन बराबर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करें तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा मिक्सिंग एच इक्वल्स टू 0। डेल्टा मिक्सिंग एच, डेल्टा माने चेंज, मिक्स माने हम मिक्स करा रहे हैं ए और बी को। एच क्या होता है आपका? एंथैल्पी। व्हाट इज एच? एच इज एंथैल्पी, द नेट हीट चेंज। यहाँ पे बात करी जाए तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास मिक्स करा के सॉल्यूशन बना के जो एंथैल्पी चेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0। क्यों बच्चों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इंट्रैक्शन है वो इंट्रैक्शन दोनों का सेम है। दैट मीन्स आपका पहले जो इंट्रैक्शन था ए और बी के बीच, वही ए बी के बीच का इंट्रैक्शन है। दैट मीन्स अगर कोई बॉन्ड टूट के बनेगा तो भी उनके बीच की जो फोर्सेज होंगी वो मॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होंगी? सेम होंगी। यहाँ पे दे रखा है ना, देखिए आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो अगर फोर्सेज पहले भी जो थी बाद में भी वही रही, तो बदला क्या बच्चों? जब कुछ नहीं बदला तो फोर्सेज वही रही,
तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो भी वही रहेगा, दैट मीन्स नेट एंथैल्पी चेंज विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद बात करें तो डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल्स टू 0 कि हमारा वही डेल्टा माने चेंज, मिक्सिंग माने मिक्स कर रहे हैं, V माने वॉल्यूम को। तो जब हम वॉल्यूम मिला रहे हैं कुछ एक फिक्स वॉल्यूम के साथ, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई हमने 100 ml मिलाया A का, ठीक है, और 100 ml ही हमने मिलाया B का। इनको मिलाने के बाद हमने क्या किया बच्चों, एक सॉल्यूशन बनाया। हमने क्या किया, इनको मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बनाया। अब मैं आपसे पूछूं कि इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या आएगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा आपका 200 ml। दैट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन के केस में जब आप जो भी इनिशियली वॉल्यूम लेके चल रहे हैं ए वाले पार्ट पे और जो बी वाले पार्ट पे, जब आप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो दोनों के जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है वो फाइनल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जाके सिंपल एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम विल ऑलवेज बी 0, कि चेंज वॉल्यूम में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ये हैं आपके पास कि भाई आपसे पूछा जाए कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो आइडियल सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, दूसरा ये और तीसरा ये कि डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स लिख लीजिए। एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं इसमें। अब आपसे कहा गया है कि आइडेंटिकल इन मॉलिकुलर साइज, कि मॉलिकुलर साइज में आइडेंटिकल होने चाहिए, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ठीक है भाई, मॉलिकुलर साइज लगभग लगभग बराबर होगा। इसके साथ आप कह सकते हैं एन हेक्सेन एन हेप्टेन। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो फिलहाल ये वाली बात जो हो गई वो हो गई हमारी किसकी, आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। चलिए अब देख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगर आइडियल समझ में हमें आ रहा है कि बच्चों आइडियल क्या है, तो नॉन आइडियल क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट। इसको आप एज अ डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो एक हो गया आइडियल सॉल्यूशन, इस साइड लिख लेते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो पहला पार्ट था वो क्या था आपका, सॉल्यूशंस जो ओवे कराते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ over the entire range of concentration। ठीक है बच्चों, जो इधर हो रहा था वो इधर क्या होगा, नहीं होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का केस में पहला क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस व्हिच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो आइडेंटिकल था, यहाँ पे क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। डिफरेंस in molecular size and intermolecular forces। वैसे भी बात समझ में आ रही होगी कि इधर जो हो रहा होगा वो इधर क्या होगा, नहीं होगा। और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेक्शन बराबर था, तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी का जो इंटरेक्शन था ये कभी भी ए बी इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात हो गई। चलिए यहाँ पे था डेल्टा एच मिक्सिंग 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा मिक्सिंग एच नॉट इक्वल्स टू 0। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं डेल्टा मिक्सिंग V विल ऑल्सो बी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो बच्चों अगर हम इसके ग्राफ की बात करें कि भाई आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा मिलेगा, और प्रेशर के टर्म्स में अगर हम बात करें तो कैसा हो सकता है, तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ मिलेगा वो एज इट इज़, जो हमने पीछे वाले केस में देखा था राउल्स लॉ वाले केस में, वो एज इट इज़ मिलेगा आपको कि भाई यहाँ पे जो होगा वो x से हमारा 1 होगा, एक्स बी जो होगा वो 0 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x a 0 और x b जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। और ये वाली जो लाइन है ये क्या होगा आपका P टोटल के करस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है,
बच्चों इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की बात करें, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर की बात करें तो एक साइड हम आइडियल ले लेते हैं और एक साइड ले लेते हैं नॉन आइडियल। तो इस साइड हम आइडियल लिख लेते हैं। तो आइडियल केस वाले केस में प्रेशर क्या होगा बच्चों, पी ए जो है वो पी ए नॉट और एक्स ए के बराबर होगा मल्टीप्लाई के। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि पी बी जो होगा वो आपका पी बी नॉट इंटू एक्स बी के बराबर होगा। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमें पता है कि जो पी टोटल मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, पी ए प्लस पी बी। तो पी टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा आपका पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड ये चीज़ बराबर आएगी। बट अगर नॉन आइडियल केस वाले केस में देखें हम, भाई हमने लिखा भी है कि जो प्रेशर होगा वो बराबर नहीं होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पी ए डज नॉट इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। सिमिलरली पी बी नॉट इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। और जब निकालेंगे यहाँ से हम पी टोटल, तो पी टोटल भी जो आएगा वो आपका इसके बराबर नहीं आएगा, जो कि आइडियल वाले केस में हमें मिल रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू, जो कि वहाँ पे था आपका इक्वल्स टू। ठीक है बच्चों, अब बात करी जाए कि भाई बराबर हो गया, ग्राफ ऐसा आएगा। लेकिन अब नॉन आइडियल वाले केस में क्या होगा, तो नॉन आइडियल वाले केस में अगर चीज़ बराबर नहीं है तो यहाँ पे दो केसेस जनरेट होते हैं। कौन कौन से, या तो ये इस प्रेशर से ज़्यादा होगा या फिर इस वाले प्रेशर से ये क्या होगा, कम होगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, आपके दो केस अराइज होंगे, जो कि आपका होगा या तो ये पॉजिटिव डेविएशन देगा या फिर क्या देगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई दो तरीके के डेविएशन देगा, या तो पॉजिटिव डेविएशन देगा या फिर वो नेगेटिव डेविएशन देगा। तो पॉजिटिव डेविएशन कब देगा, ये वाली बात कर लेते हैं। बच्चों देखो, एक सोचने वाली बात है, जैसे कि हमने ये कहा कि हमारे पास ए बी, मतलब ये आपका प्योर ए, ये प्योर बी, यहाँ पे जो बना सॉल्यूशन ए और बी। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। आपसे कहा जा रहा है कि भाई पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या, आइडियल से डेविएट हो रहा है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा बच्चों, जब चीज़ क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड थी हमें उससे ज़्यादा मिले, और नेगेटिव क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड था उससे हमें कुछ कम मिले। दैट मीन्स इस वाले केस में हम क्लियरली कह सकते हैं कि द प्रेशर विच वी वर एक्सपेक्टिंग, यहाँ पे क्या होगा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रेशर, उससे कुछ ज़्यादा प्रेशर हमें मिलेगा। द प्रेशर वी विल गेट अ लॉट मोर हायर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। तो ऐसा होगा क्यों, ये वाली बात देखते हैं। बच्चों होगा क्या यहाँ पे, इस वाले केस में सिंपल बात करें तो ये होगा आपका कि जब आपका ए और जो आपका बी का इंट्रैक्शन है, ये इंट्रैक्शन आपका क्या होगा, जब ज़्यादा होगा किससे, ए बी के इंट्रैक्शन से। ठीक है, मतलब आपका जब ए का इंट्रैक्शन और बी का इंट्रैक्शन क्या हो, ज़्यादा हो ए बी से, मतलब आपका जो कंपोनेंट हो ए और बी, ये सॉल्यूशन में रह के क्या हो, कोई बॉन्डिंग करे ना। मतलब अगर बॉन्डिंग करता तो केस अलग हो जाता, बट बॉन्डिंग अगर नहीं करेगा तो केस अलग हो जाएगा, जो हमारा वाला केस है कि भाई अगर ए और बी का इंट्रैक्शन, अगर ए बी के इंट्रैक्शन से ज़्यादा है तो जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव डेविएशन देगा। अब किस तरीके से देगा ये देखिए। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लाइक इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। इस तरीके से और भी केस हो सकते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक इथाइल एल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का केस ले लेते हैं। तो बच्चों होगा क्या, जब हमारे पास इथाइल एल्कोहल होगा C2H5OH इस तरीके से, ठीक है, तो हमें पता है कि इथाइल अल्कोहल के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होता है, इथाइल अल्कोहल के बीच में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो होगा क्या बच्चों कि जब हम इसकी बात करेंगे कि भाई इसमें हमने साइक्लोहेक्सेन को डाला, तो जब साइक्लोहेक्सेन आएगा तो साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा, इनके बीच के यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो तोड़ देगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन आया तो क्या करेगा, वो इनके बीच जो बॉन्ड होगा उसको बीच में जो स्पेस होगा, स्पेस में एडजस्ट करना चाहेगा,
और जस्ट एडजस्ट करने के चक्कर में क्या होगा, जो बॉन्ड्स होंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, वो क्या करेगा, इनको तोड़ देगा। दैट मीन्स अगर हम नॉर्मल बात करते हैं कि भाई यहाँ पे जो इसके एस्केप करने की टेंडेंसी होगी वो कम होगी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट जब ये सॉल्यूशन में आ गया तो इसके एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्यों? अब इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रही। तो उस केस में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन में जो वेपर होंगे वो थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? बिकॉज एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्यों ज़्यादा मिलेगा? बिकॉज एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस। तो इस एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ने की वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन से ज़्यादा जो आपको पार्टिकल्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, ऊपर की तरफ मिलेंगे। और जितने ज़्यादा पार्टिकल ऊपर मिलेंगे उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, हमें वेपर प्रेशर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। और इसके बाद की बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डेल्टा मिक्सिंग एच है वो भी क्या होगा, ज़ीरो। फिर से वही डेल्टा माने चेंज, मिक्सिंग माने मिक्स कर रहे हैं हम ए और बी को, और एच हमारा क्या है, एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी केस आपका पॉजिटिव मिलेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि हमें पता है कि फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस जो हमारा डेल्टा एच है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 आता है। तो प्रोसेस हमारा क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक होगा हम ऐसे भी देख सकते थे कि भाई हुआ क्या, इथाइल अल्कोहल था, इथाइल अल्कोहल में हमने साइक्लोहेक्सेन डाला। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन ने क्या किया, इसके बीच के जो बॉन्ड थे बॉन्ड तोड़ दिए। और बॉन्ड तोड़ने के लिए बच्चों क्या होता है, हमेशा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है। और वो केस जिसमें हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है वो सब क्या कहलाते हैं, या किस टाइप की रिएक्शन में आते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डेल्टा मिक्सिंग एच जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हमें एक बात पता है कि अगर हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है, या फिर हम कह सकते हैं इफ़ जो हमारा डिससॉल्यूशन प्रोसेस है, इफ़ डिससॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, देन तो बच्चों सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो, देन solubility decreases with increase in temperature। ठीक है, तो प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है तो हमारा क्या होगा, एक मिनट सॉरी, तो solubility इंक्रीज करेगा। अगर हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है तो देन solubility increases with increase in temperature। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। दूसरे वाला टॉपिक की बात करें तो डेल्टा मिक्सिंग जो V आएगा वो भी क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स जो वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी क्या मिलेगा, हमें इससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास यहाँ वाले पार्ट पे कि जो XA था वो 1 था और जो XB था वो 0 था। यहाँ वाले पार्ट पे जो XA था वो 0 हो जाएगा और XB क्या हो जाएगा, हमारा 1। ठीक है, तो हम हमेशा ही मान के चलते हैं जो B वाले पार्ट का यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा PB0, इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर मिलेगा PB0, वो यहाँ कहीं जो प्रेशर होगा PA0 वो इससे ज़्यादा आता है। ठीक है, ऐसी चीज़ को हम रख के बनाते हैं। तो हमने कहा कि भाई आइडियली ये ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, और जो PB0 था आइडियली टोटल प्रेशर जो आना चाहिए था वो कुछ इस तरीके का आना चाहिए था। बट होता क्या है बच्चों, ये ऐसा मिलता नहीं है। क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव डेविएशन था तो क्या होगा, ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा मिलेगा हमें, कुछ ऊपर से उठा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये A वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये वाला आपका ये B वाला कंपोनेंट हो जाएगा। जो रेड है वो A है और जो ग्रीन है वो, जो रेड वाला है ये आपका कंपोनेंट A है, तो ये वाला प्रेशर PA हो जाएगा। ठीक है, और जो ग्रीन वाला कंपोनेंट है ये क्या है आपका, दिस इज PB, और जो ब्लू वाला है हमारा ये टोटल आ गया, तो ये आ गया हमारा टोटल प्रेशर, तो P टोटल। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो ग्राफ हैं नॉर्मली कंडीशन से कुछ उठ के मिलेंगे। तो उठ के क्यों मिलेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू आइडियल वाले केस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो चलिए आगे देखते हैं।
और बच्चों अगर प्रेशर के टर्म्स में बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो प्रेशर होगा कि जो प्रेशर पी ए मिल रहा था वो जो एक्सपेक्टेड था पी ए नॉट इंटू एक्स ए से, और जो पी बी प्रेशर एक्सपेक्टेड था पी बी नॉट इंटू एक्स बी से, ये इससे कुछ ज़्यादा मिलेगा। दैट मीन्स पी ए और पी बी की वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होगी। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पी टोटल आएगा आइडियली कितना आता, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, इससे क्या होगा, कुछ ज़्यादा मिलेगा। दैट मीन्स द प्रेशर वट वी विल गेटिंग विल ऑलवेज बी हायर देन वट वी वर एक्सपेक्टिंग। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव डेविएशन वाला केस अगर समझ में आ गया है हमें कि भाई पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो ए का इंट्रैक्शन था, क्या क्या था, जो हमारा ए और जो बी का इंट्रैक्शन था उस वाले केस में था ज़्यादा था, तो भाई पॉजिटिव डेविएशन दे रहा था। और अगर उसका उल्टा कर दें, दैट मीन्स कि हमारा जो ए और बी का इंट्रैक्शन था वो कम हो जाएगा रेबी के इंट्रैक्शन से। दैट मीन्स अब क्या हो, जो पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे वो आपस में बॉन्डिंग करके नीचे की तरफ बैठ जाएं, मतलब बॉन्डिंग कर लेंगे तो एस्केप नहीं करेगा, और जब एस्केप करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो ऊपर वेपर प्रेशर कम मिलेगा, और वेपर प्रेशर कम मिलेगा तो क्या होगा, जो डेविएशन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन आएगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं एसीटोन एंड CHCl3, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एसीटोन और नाइट्रिक एसिड, साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। ठीक है, तो चलिए पहले वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। लाइक एसीटोन का अगर हम केस लें तो एसीटोन कुछ ऐसा होगा, CHCl3 कुछ ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, तो इनके बीच में होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बना लेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से होगा क्या कि जब ये इंडिविजुअली ए था, ये इंडिविजुअली बी था, बट जब सॉल्यूशन बना तो ए और बी के बीच में क्या हुआ, बॉन्डिंग हो गई। और जब ए और बी के बीच बॉन्डिंग हो जाएगी तो अब क्या होगा, एस्केप करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और एस्केप करने की टेंडेंसी कम होने से क्या होगा, जो डेविएशन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे प्रेशर हम ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे वो कम मिलेगा। अब जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, सॉल्यूशन के अंदर बैठे हुए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। इसीलिए कहा गया है कि ए और बी का इंट्रैक्शन जो है वो कम है ए बी के इंट्रैक्शन से। मतलब ऐसा कोई भी केस जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं उसके बाद आपके कुछ नए बॉन्ड बन रहे हैं, और जो नए बॉन्ड बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं एज कम्पेयर टू पहले वाले केस से, तो हम कहेंगे जो डेविएशन वहाँ मिलेगा वो हमें नेगेटिव डेविएशन मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ डेल्टा मिक्सिंग H जो था वो हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो भाई डेल्टा मिक्सिंग H मतलब प्रोसेस कैसा हो गया आपका, एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा H है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इफ़ dissolution process is exothermic, तो अगर हमारा जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा आपका, द solubility decreases with increase in temperature। तो भाई अगर प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक था, इफ अवर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो जो उसकी सॉल्युबिलिटी थी वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। दूसरा डेल्टा मिक्सिंग V जो मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। डेल्टा V मिक्सिंग V इज ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करें इसके प्रेशर के टर्म्स में, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, जो PA मिलेगा वो PA नॉट इंटू XA, साथ ही साथ जो PB मिलेगा वो PB नॉट इंटू XB से कम मिलेगा। और जो हमारा P टोटल आता है, जो हमारा P टोटल आता है कितना आता है, ये PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, इससे भी क्या मिलेगा, ये कुछ छोटा मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके नेगेटिव डेविएशन वाले कुछ एक स्टैंडर्ड कंडीशंस पे पॉइंट। ठीक है, इसका ग्राफ देख लेते हैं बच्चों, ग्राफ कैसा आएगा।
ग्राफ हमें पता है, ग्राफ में क्या होगा आपका, इनिशियली यहाँ पे जो होगा वो एक्स ए हमारा 1, एक्स बी 0, यहाँ पे एक्स ए 0 और एक्स बी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसकी जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो पी बी नॉट होगी। यहाँ कहीं इसका ले लेते हैं पॉइंट, तो इस पॉइंट पे मान लिया कि भाई इसके जो प्रेशर की वैल्यू थी वो पी ए नॉट थी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपका प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और ये हमारा पी टोटल आएगा। तो होगा क्या बच्चों यहाँ पे कि नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या, इससे कुछ कम वैल्यू मिलेगी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे कुछ कम वैल्यू मिलेगी। तो हमारा जो ग्राफ है वो अब ऊपर की तरफ ना उठ के कहाँ से आएगा, कुछ नीचे की तरफ झुक जाएगा। तो ये दिखा रहा है हमारा नेगेटिव डेविएशन। तो ये हो गया हमारा पी टोटल, जो ग्रीन वाला है ये आपका पी बी है और जो रेड वाला है ये आपका पी ए है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ग्राफ नेगेटिव डेविएशन वाले केस का। आई होप बात समझ में आ रही होगी, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है बच्चों। एक क्विक रिकैप सा कर लेते हैं कि क्या था, क्या हमने आज पढ़ा। आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस? द सॉल्यूशंस व्हिच ओवर आउटफ्लो ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वाले केस में क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग जो H है वो हमारा 0 होगा, साथ ही साथ डेल्टा मिक्सिंग V भी हमारा 0 मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, इस तरीके का एग्जांपल्स मैंने लिखाए थे, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशंस व्हिच डज नॉट ओवर आउटफ्लो ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। साथ ही साथ डेल्टा मिक्सिंग V नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा मिक्सिंग H नॉट इक्वल्स टू 0। वहां से दो केस अराइज हुए थे कि हमारा एक पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा बच्चों, ए और बीबी का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ए बी के इंटरेक्शन से, साथ ही साथ डेल्टा मिक्सिंग H हमारा ग्रेटर देन 0, साथ ही साथ डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल्स टू 0 और डेल्टा मिक्सिंग H ग्रेटर देन 0 है। दैट मींस प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक है, दैट मींस बॉन्ड नए टूट रहे होंगे और जो बन रहे हैं, ठीक है। उस वाले केस में क्या होगा कि बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है और हमारा प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है तो हम क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल्स हमने लिखे थे वो आप, ठीक है, देख सकते हैं। साथ ही साथ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जब हम बात करें नेगेटिव डेविएशन से, तो ये वाले केस मैंने यहाँ पे इसको आपको लिखवा रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक क्विक रिकैप सा हो गया कि भाई हमने क्या पढ़ा आज, ठीक है बच्चों। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको कोई डाउट है तो। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपना नंबर लिख रखा है, व्हाट्सएप का नंबर है, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे से बने रहें और हम केमिस्ट्री को इसी तरीके से और आसान बनाते रहें। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।